हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले जो आपके पास केमिकल इक्वेशन प्रेजेंट है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के तरफ प्रेजेंट कंपाउंड्स या आइटम्स के कोफिशिएंट के रूप में ए, बी और सी माने। अगर और भी आइटम्स या कंपाउंड प्रेजेंट होते तो उसी प्रकार अल्फ़ाबेटिकल टर्म में डी, ई, एफ माना जाता है। उसके बाद मानने के बाद आप लोगों को आइटम्स का सीरीज बना लेना है इस प्रकार से। फिर नंबर ऑफ आइटम्स जो रिएक्टेंट की तरफ प्रेजेंट है उसका लिस्ट बना लेना है। फिर नंबर ऑफ आइटम्स जो प्रोडक्ट की तरफ प्रेजेंट है उसका लिस्ट बना लेना है। अब हम लोग इक्वेशन बनाना शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम आइटम को देखा जाए तो रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइटम्स 1 है। हम 1 मल्टीप्लाई ए करेंगे तो हमारे पास ए हो जाएगा। अब मैग्नीशियम आइटम को देख रहे हैं तो मैग्नीशियम आइटम्स तो अब रिएक्टेंट की तरफ प्रेजेंट है नहीं, बट प्रोडक्ट की तरफ प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट की तरफ प्रेजेंट मैग्नीशियम आइटम्स की नंबर 1 है। अब 1 मल्टीप्लाई सी करेंगे तो हमारे पास सी हो जाएगा। इस इक्वेशन को मान लेंगे 1। उसी प्रकार से अब दूसरे आइटम्स लाइक ऑक्सीजन्स को देखा जाए तो रिएक्टेंट की तरफ प्रेजेंट ऑक्सीजन्स आइटम्स में 2 क्वांटिटी में है। लाइक 2 ऑक्सीजन्स आइटम्स है तो 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास 2 भी हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम को देखा जाए तो इसकी क्वांटिटी 1 में है। अब 1 कोफिशिएंट सी से मल्टीप्लाई है तो 1 गुना सी इज इक्वल टू सी हो जाएंगे। अब इक्वेशन 2 बन करके क्या है, तैयार है। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखा जाए तो किस इक्वेशन से चले कि आसान हो जाए उसको सोल्व करना, ए, बी एंड सी का वैल्यू निकालना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अगर इक्वेशन 1 को देखा जाए, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ए, बी और सी इज इक्वल टू आपको कुछ नंबर सोचना होगा और वो नंबर काफ़ी हार्ड नहीं होना चाहिए। लाइक 1 और 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि सबसे पहले आप एक ही सोचें। अगर हम इक्वेशन 1 से चले तो इक्वेशन 1 कहता है कि ए इज इक्वल टू सी है। और अगर हम सी बराबर 1 सोच ले तो ए बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। यानी कि ए का वैल्यू भी 1 और सी का वैल्यू भी 1 हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को b का वैल्यू निकालने की ज़रूरत होता है और b प्रेजेंट है इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हम लोग इक्वेशन 2 से चलेंगे। इक्वेशन 2 कहता है 2b इज इक्वल टू सी और c का वैल्यू 1 आ चुका है तो 2b बराबर 1 हो जाएंगे। इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और b का वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गया है। अब यहाँ से हम लोग ए, बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। लाइक 2 का एलसीएम 2 हो, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा। अब 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब एलसीएम में 2 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम 2 ही था तो 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में। अब 1 बन जा 1 हो जाएंगे। उसी प्रकार 1 2 जा 2 हो जाएंगे। मीन्स हमारा जो आंसर आएगा ए का वैल्यू 2 आएंगे, बी का वैल्यू 1 आएंगे एंड सी का वैल्यू 2 आएंगे। मीन्स अब हमने मैग्नीशियम के कोफिशिएंट में ए माना था, अब ए का वैल्यू हमारे पास 2 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन के आइटम्स को हमने बी माना था और बी के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है और बी का वैल्यू हमारे पास 1 आया है। ये देखिए बी का वैल्यू 1 आया है। उसी प्रकार MgA के कोफिशिएंट को हमने सी माना था और सी का वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इस प्रकार से वैल्यू रख देने पर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।